तो चलिए फ्रेंड, आज हम बताते हैं कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है। तो मैं मंदिर जाकर ही बताऊंगी, तो चलिए वहीं पर समझाती हूँ आप लोग को कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है। पुराना कहावत है कि ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिए थे कि कोई भी पुरुष या कोई भी देव आपको नहीं मार सकता है। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। परेशान होकर आपको इसके अत्याचार, महिषासुर के अत्याचार से आपको बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मचने लगा। इसके बाद आपको महिषासुर के मारने के लिए आपको तीनों ने शक्ति, आदि शक्ति को आह्वान किए। आह्वान करने के बाद जब माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, तो ये आपका 9 दिन तक पूरा युद्ध, दोनों में भयंकर युद्ध चलता रहा। और 10वां दिन फिर जाके माँ दुर्गा ने भी उनको वध किए थे। ते भयंकर युद्ध जब 10वां दिन आपका पूरा हुआ, और 10वां दिन दुर्गा माँ ने जब राक्षस को मार दिए, वध कर दिए, उसी समय से आपको ये दुर्गा पूजा का रूप में मनाया जाता है। और आपको 9 कन्या को पूजा किया जाता है। और 10वां दिन आपको वही सिद्धरात्रि को आपको पूजा की जाती है, जो आपको माँ दुर्गा सिद्धरात्रि से जानी जाती है। 9 कन्या के खिलाने के समय एक बालक को जरूर खिलाया जाता है। तो आपको पूजा विधि विधि पूर्वक आपको पूजा 9 दिन होने के बाद आपको माँ दुर्गा को रोड़ी, चंदन, चुंदरी, नौ आपका पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। और कन्याओं को फिर खिलाने के बाद 10वां दिन आपको रावण वध के रूप में उसे मनाया जाता है। रावण वध होता है 10वां दिन। कहा जाता है कि राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त किए थे, तो उस दिन रावण को वध भी किए थे। तो दुर्गा पूजा मनाने का कारण यही है कि भगवती का महिषासुर राक्षस से बहुत सारा कोई परेशान थे, इसलिए भगवती को आह्वान किया गया था। तो हमें इस सब से क्या सीख मिलता है कि अच्छाई को साथ देता है सभी को, अब बुराई को अंत होता है। अच्छाई को जीत होती है, अब बुराई को अंत होता है। तो यही चीज यहाँ पर हुआ। जो महिषासुर राक्षस ने पूरा तांडव रचा रखा था, इसीलिए दुर्गा पूजा खुशी खुशी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा आपको पूरा हिंदू धर्म में ये मानता है कि दुर्गा पूजा इस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड, हम लोग को क्या सीख मिलता है इससे कि जो भी व्यक्ति बुरा होता है, उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है, चाहे किसी रूप में हो। लेकिन तांडव मचाने के कारण, वरदान के कारण आपको उसे कोई नहीं मार सकता था। इसलिए आपको भगवान जी ने, भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर देवी दुर्गा को आह्वान किए। और उसके बाद उसका वध हुआ। तो नहीं उसका नर कोई मार सका, न कोई दानव मार सका, उसको देवी के रूप में माँ दुर्गा ने ही मारा था। तो दुर्गा पूजा इसीलिए मनाई जाती है। और विधि पूर्वक 9 दिन बहुत अच्छा तरह से पूजा की जाती है। और भगवान को जितना पूजा पाठ करने का 9 दिन होता है, इसी का कारण है कि इतना शक्ति, आदि शक्ति जब प्रकट, जगत जननी जब प्रकट हो जाती हैं, तो सभी को रक्षा करने के लिए शक्ति मिल जाता है। और माँ रक्षा सभी को करती हैं। इसीलिए दुर्गा पूजा में इतना पूजा पाठ किया जाता है कि आदि शक्ति जो होती है, शक्ति के रूप में खड़ा हो जाती हैं। एक माँ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है, लेकिन पूरे विश्व की माँ जगत जननी जब धरती पर उतर आती हैं, तो फिर इसीलिए सारा कोई सोचता है कि मेरी माँ आई है तो मुझे रक्षा करेगी, वरदान देगी, अच्छा अच्छा फल देंगी। तो फ्रेंड, एक कुछ शेयरिंग थी जो आपको दुर्गा पूजा के बारे में बताई हूँ। अब मैं फाइनली दुर्गा पूजा में, अभी दुर्गा पूजा जैसे मैं तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं फाइनली यहाँ पहुँच गई हूँ। और उसके बाद आपको देखिए कि मैं वीडियो आज सुबह में ही डाल दूंगी, आप लोग देख लेंगे। और दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा को दर्शन पाकर सभी लोग धन्य हो जाते हैं। और जितना कष्ट रहता है सब दूर हो जाता है। तो विधि पूर्वक आप पूजा करें। अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो दर्शन ही कर ले। दर्शन करने के बाद आपको सारा पाप ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, दुर्गा माँ को दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था मेरे लिए, लेकिन आज मैं फाइनली दर्शन कर चुकी हूँ। अब माता रानी की कृपा था कि मुझे कहीं ना कहीं से पता चला और मैं यहाँ पर आ गई हूँ।
तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी कमेंट में जरूर